एक चिट्ठी भगवान को। रोहित अपने घर के बाहर खेल रहा था। उसकी माँ कमला आज काम पर नहीं गई थी। वह घर पर ही बिस्तर पर लेटी थी। कमला बोली, रोहित कहाँ है बेटा? इधर आ। रोहित माँ की आवाज सुनकर दौड़कर माँ के पास आया। रोहित बोला, क्या हुआ माँ? कमला बोली, बेटा जरा सा पानी दे दे पीने के लिए और जा कुसुम चाची को बुला ला। रोहित ने माँ को पानी दिया। पानी देकर वह दौड़कर कुसुम चाची के घर पहुँच गया। रोहित बोला, चाची माँ ने आपको बुलाया है। कुसुम बोली, ठीक है तू चल मैं आती हूँ। कुछ ही देर में कुसुम चाची माँ के पास आ गई। कुसुम बोली, कमला मैंने तुझे पहले ही कहा था, काम से छुट्टी लेकर पहले अपना इलाज करा ले, लेकिन तूने मेरी सुनी है कभी? कमला बोली, बहन मुझे लगता है मैं शायद बच न पाऊँ। मुझे रोहित की चिंता होती है। ये तो अपने हाथ से खाना भी नहीं खा पाता। मेरे बाद इसका क्या होगा? कुसुम बोली, बेकार की बातें क्यों सोच रही है? ऐसी बीमारी तो आती जाती रहती है। तू ठीक हो जाएगी। कल अस्पताल गई थी तो डॉक्टर ने क्या कहा? कमला बोली, डॉक्टर ने बोला कि कैंसर फैल रहा है, लंबा इलाज चलेगा, लेकिन मैं जानती हूँ डॉक्टर झूठ बोल रहा है। मेरा शरीर मेरा साथ छोड़ रहा है। छोटा सा रोहित घर के बाहर खड़ा होकर अपनी माँ और कुसुम चाची की बातें सुन रहा था। उसे लगा जैसे उसका और माँ का साथ छूट जाएगा। कुसुम चाची माँ को सांत्वना दे रही थी। कमला बोली, बहन मेरे बाद मेरे रोहित का ध्यान रखना। जानती हूँ तुझ पर मेरा कोई हक नहीं है, लेकिन इसके पिता के जाने के बाद सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया। कुसुम बोली, तू इसकी चिंता मत कर। तूने कहा था बड़े कैंसर के अस्पताल में इसका इलाज है। कमला बोली, हाँ है तो सही, लेकिन वहाँ इलाज कराने में बहुत पैसा लगेगा, मैं कहाँ से लाऊंगी इतना पैसा? कुसुम बोली, भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। रोहित छिपकर दोनों की बातें सुन रहा था। उसे बस इतना पता था कि भगवान उसकी माँ को अच्छा कर सकते हैं। शाम को जब कमला सो रही थी, तब रोहित ने अपनी बस्ते में से कॉपी निकालकर कुछ लिखना शुरू किया। भगवान जी, मेरी माँ को कैंसर है, उसकी बीमारी ठीक कर दो, नहीं तो पैसे भेज दो जिससे बड़े अस्पताल में इलाज हो जाए। पापा की तरह मेरी माँ को अपने पास मत बुला लेना। भूल न जाना मेरा घर बड़े हनुमान जी के मंदिर की पीछे वाली गली में 3रे नंबर का है। आपका रोहित। चिट्ठी लिखकर रोहित ने अपने बस्ते में रख ली। अगले दिन सुबह वह चिट्ठी लेकर गया और पोस्ट बॉक्स में डाल आया। रोहित बहुत खुश था। उसे पता था भगवान जी उसकी माँ को ठीक कर देंगे। कमला बोली, कहाँ चला गया था सुबह सुबह? रोहित बोला, कहीं नहीं माँ, बस घर के बाहर ही खेल रहा था। रोहित की लिखी चिट्ठी डाक के साथ छटनी के लिए पोस्ट ऑफिस पहुंच जाती है। वह चिट्ठी एक डाकिये के हाथ लगती है, जिसे पढ़कर वह पोस्ट मास्टर के पास ले जाता है। पोस्ट मास्टर चिट्ठी को पढ़कर सोचने लगता है, इस बच्चे की मदद करनी चाहिए। वह चिट्ठी को अपनी जेब में रख लेता है। शाम को पोस्ट ऑफिस से छुट्टी करके पोस्ट मास्टर अपनी बाइक से घर जा रहा था। रात का समय था, सड़क पर गड्ढे बहुत थे। अचानक एक गड्ढे में बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है और बाइक के साथ पोस्ट मास्टर गिर जाता है। कुछ लोग दौड़कर उसे उठाते हैं। उसके पैर में काफी चोट आई थी। 2 लोग उसे एक ऑटो में बिठाकर अस्पताल ले जाते हैं। वहां तक जाते जाते वह बेहोश हो जाता है। अस्पताल के सबसे सीनियर डॉक्टर गिरधारी जी उस समय ड्यूटी पर थे। वे पोस्ट मास्टर के पैर पर प्लास्टर लगवाते हैं, उसे इंजेक्शन देते हैं। फिर वो नर्स से कहते हैं। गिरधारी जी बोले, इसे कौन लाया था? नर्स बोली, सर पता नहीं, कुछ लोग इसे यहाँ छोड़ गए, कह रहे थे बाइक से गिर गया है। गिरधारी जी बोले, इसकी तलाशी लो, इसका नाम पता कुछ पता लगे। नर्स तलाशी लेती है। नर्स बोली, सर ये पर्स मिला है, इसमें इसका आई कार्ड है। ये किसी पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर है और साथ ही एक चिट्ठी मिली है। गिरधारी जी बोले, ऐसा करो, आई कार्ड पर जो पता लिखा है उस पर किसी को भेजकर खबर कर दो। उसके बाद गिरधारी जी वह चिट्ठी पढ़ने लगते हैं। अगले दिन गिरधारी जी पोस्ट मास्टर को देखने आते हैं। तब तक उसके घर वाले भी आ चुके होते हैं। गिरधारी जी बोले, अब आप कैसे हैं? पोस्ट मास्टर बोला, ठीक हूँ डॉक्टर साहब। ये प्लास्टर कब उतरेगा? गिरधारी जी बोले, जल्दी उतर जाएगा। हड्डी में फ्रैक्चर नहीं है, हल्का सा क्रैक है, इस पर वजन में डालना, 15 दिन में सही हो जाएगा। एक बात बताओ, तुम्हारी जेब से ये एक चिट्ठी मिली है, किसकी है ये? पोस्ट मास्टर बोला, पता नहीं, कल डाक छांटते समय एक डाकिये को मिली थी, उसने मुझे दे दी। गिरधारी जी शाम को अपने दोस्त रोशन के घर पहुंच गए। गिरधारी जी बोले, रोशन मुझे एक बच्चे की चिट्ठी मिली है, क्या हम इसकी मदद कर सकते हैं?
रोशन जी उसी बड़े कैंसर अस्पताल के मालिक थे। रोशन जी बोले, ये कौन है? गिरधारी जी बोले, पता नहीं, ये चिट्ठी कहीं से मिली है मुझे। रोशन जी बोले, बहुत अच्छा किया आपने। मैं कल ही सारा इंतजाम करता हूँ, सुबह चलते हैं इस पते पर। गिरधारी जी बोले, हमें इसकी माँ का इलाज करना होगा, चाहे जितना पैसा लगे मैं दे दूंगा। रोशन जी बोले, भगवान ने हमें इसकी मदद के लिए चुना है, पैसे की कोई बात नहीं है। मैं इसका इलाज का भरोसा देता हूँ, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन एक कार कमला के घर के बाहर आकर रुकती है। गली में बच्चे खेल रहे थे। गिरधारी जी बोले, बेटा रोहित का घर कौन सा है? बच्चा इशारे से घर बता देता है। दोनों घर का दरवाजा खटखटाते हैं। रोहित दरवाजा खोलता है। रोहित बोले, आप कौन हो? किससे मिलना है? गिरधारी जी बोले, बेटा आपने ये चिट्ठी लिखी थी, हमें भगवान जी ने भेजा है तुम्हारी माँ का इलाज करने के लिए। रोहित बहुत खुश होता है। रोशन जी और गिरधारी जी कमला को सारी बात बताते हैं। कमला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कुसुम को बुलाकर रोहित को उसके पास छोड़कर उनके साथ अस्पताल के लिए निकल जाती है। कमला का कैंसर अस्पताल में अच्छे से इलाज होता है। 3 महीने बाद उसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ जाती है। उसे अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। आज कमला घर आ गई। रोहित बोला, माँ आपको भगवान जी ने ठीक करके भेज दिया। वहाँ पापा मिले थे क्या? कमला बोली, नहीं, बस भगवान मिले थे, वो भी तेरी चिट्ठी के कारण। ऐसी ही मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट करें और हमारे सूर्यांश स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।